तो भंगड़ा गिद्दा की शान वो तुम्बी किस तरीके से बनती है, कैसे बजती है और कैसे हमको और आपको एंटरटेन करती है। तो चलिए मिलते हैं उस खास शख्स से और उसके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से। तो ये है दुकान 1920 से चल रही है। तो चलिए दीदार करते हैं अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग हमें मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं उस पुरानी शॉप में जिसका ज़िक्र मैंने आपके साथ किया। सन 1920 में इस शॉप की शुरुआत हुई थी और एक से एक बड़े बड़े म्यूजिशियन यहां पर आ चुके हैं और यहां से अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लेके अपने घर जा चुके हैं। मगर आज हम आपको मुख्य रूप से सितार और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तुम्बी, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। इसकी धुन पर थिरकने में अलग ही आनंद और अलग ही मज़ा आता है और भंगड़ा गिद्दा इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये हमारा पंजाब का तुम्बी है। ये कैसे बनता है, कैसे बजता है, सब कुछ जानेंगे और बात करेंगे अजय रिकी राम से। सर, आप ये नाम और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे जी। और इस शॉप की शुरुआत 1920 से कैसे? 1920 में हमारे दादाजी ने, हमारे ग्रैंडफादर जो उस टाइम लाहौर में रहा करते थे, तो उन्होंने वहाँ पे इस काम को शुरू किया। और शुरुआत कैसे करी इस काम की, वो खुद गायक थे। मैं जानना चाहूँगा कि मैंने आपकी दुकान में, शॉप में ये तमाम बड़े बड़े आर्टिस्ट के फ़ोटोज़ देखे हैं। अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से दिग्गज यहाँ आ चुके हैं। अब देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है। इतने सालों से हम संगीत की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे दादाजी के टाइम के जितने भी दिग्गज हुए हैं, फिर हमारे फादर के टाइम के जितने दिग्गज हुए हैं, और जो आजकल जो हमारे करंट जनरेशन के जो दिग्गज हैं, वो सब का आना यहाँ पे हुआ है। हमारा बड़ा सौभाग्य है। सब लोगों के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट्स बना के दिए। पंडित रविशंकर जी हुए, बड़े गुलाम अली खां साहब हुए। ये तो हमारे पुराने जनरेशन के, जैसे मैं बोलूँगा, वो तो लेजेंड्स हैं। हमारे को इन बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने को मिला और सीखने को मिला। सबसे पहली बात है, इन सब गुनी जनों से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिससे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को और बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि अगर लाइफ विदाउट म्यूज़िक इज़ नथिंग। मैं तो ये कहूँगा जी, सबसे आसान तरीका अगर भगवान से बात करने का है तो वो संगीत है। संगीत है। चाहे आप जितनी मर्जी साधना कर लें, लेकिन संगीत एक आसान रास्ता है, बाकी साधनाएं मुश्किल है। ये भी मुश्किल है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि उसके लिए भी आपको हम लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, हम लोग माँ सरस्वती की उपासना करते हैं और उनके हाथ में भी सितार है। जी जी जी। ये सितार आपके सामने आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, है ना, इसे बजा के बताएं और इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये हर कोई इसे नहीं बजा पाता है। आपको बता दूं, बहुत प्रैक्टिस, अनुभव चाहिए। हाँ, हम युवा पीढ़ी गिटार के बहुत शौकीन हैं। गिटार हमारे काफ़ी यूथ बजाते हैं, मगर सितार से दूर है ना। और इसका जो धुन है वो मदहोश कर देता है। मैं चाहूँगा इसके बारे में बताते हुए थोड़ा सा ये आप थोड़ा सुनाएं हमें कुछ। ज़रूर ज़रूर। बहुत खूब सर। जितना मतलब आनंद मुझे आया, उम्मीद करता हूँ मेरे दर्शकों को भी आ रहा होगा, क्योंकि इसको सुनने में अगर मैं कहूँ तो मदहोशी सी छा जाती है ना। एक अलग आदमी अलग दुनिया में चला जाता है। मगर अब जो कि ख़ास बात जो मैं आप लोग को बोल के यहाँ लेके आया था कि मैं आपको तुम्बी से वाकिफ़ कराऊँगा। जी हाँ, ये है वो तुम्बी और इसको आपने देखा होगा। बड़ा ही इसका एक मधुर संगीत से निकलता है। सर, इसके बारे में थोड़ा बताते हुए हम पहले
एक वीडियो भी आपका वायरल हो रहा था, जी सुनना चाहूँगा मैं वो आपसे। जी जी थोड़ा पंजाबी स्वैग थोड़ा। जी जी जी। बहुत खूब। जी जी तो आप क्या इसके अलावा परफॉर्मेंस भी करते हैं क्या? क्योंकि जी। मुझे लगता है कि यू आर अ परफॉर्मर। परफॉर्मेंस मैं पहले बहुत करता था। हाँ। तो पिताजी जब हमारे थे तो मेरे को एक लिबर्टी मिल जाती थी कि मैं इधर उधर जा सकता हूँ। रुचि बहुत थी मेरे को बजाने में, तो इस मारे मैं काफ़ी परफॉर्मेंस भी करता था, ऑल इंडिया रेडियो में रिकॉर्डिंग्स भी करता था। तो पिताजी कहने लगे देखिए बजाने वाले बहुत सारे हैं, तुम भी एक बजाने वाले बन जाओगे तो इस धरोहर को कौन संभालेगा। तो उन्होंने मेरे को इधर वापस खींचा इस और। मगर आपके हुनर का जो टैलेंट है वो तो हमने देख लिया। मैं चाहूँगा कि जाते जाते ये तस्वीरें आपने सजो रखी हैं, इसके बारे में अगर कुछ आप मुझे एलैबोरेट करें। पीछे मुझे दलेर मेहंदी भी नज़र आ रहे हैं। जी जी जी। दिलेर पाजी तो हमारे बहुत अजीज हैं, और तब से हम हमारी जान पहचान है। जब ये अभी इन्होंने अपना उस लाइन में अभी लाइमलाइट में आए भी नहीं थे, तो तब से हमारी मतलब जान हमने कुछ पहचान। गलत नहीं कहा कि ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं होगा जो यहाँ नहीं आया हो। वो तस्वीर अगर बात करें तो अगर शुरुआत करें तो ये कौन चेहरे हैं, अगर कुछ प्रमुख चेहरे आप ये बताएं। सारे, अब देखिए उस्ताद सुजात खान साहब हैं, हाँ। ये पंडित निखिल बनर्जी हैं, ये उस्ताद शाहिद परवेज जी हैं, ये कृष्णा भट्ट जी हैं, ये नीलाद्री कुमार जी हैं, ये पंडित बुद्धादत्त मुखर्जी हैं, और कुछ इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये बहुत सरदार लोग जी हैं। कौन है ये? ये प्रोफेसर जगदीप सिंह बेदी हैं। ये दिल्ली में जो हमारे गंधर्व विद्यालय है, जो बहुत प्रमुख, हमारा बहुत पुराना लाहौर के टाइम से गंधर्व विद्यालय है, तो उधर के ये प्रोफेसर हैं, सितार वहाँ पे सिखाते हैं। ओके, चलिए आपकी शॉप में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे हमने म्यूज़िक सुना, हमें और अच्छा लगा। क्या कहेंगे जाते जाते वो तमाम म्यूज़िक लवर्स को, जो कि म्यूज़िक, जैसे मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मुझे म्यूज़िक बजाने का बड़ा शौक़ था, मगर मैं कभी सीख नहीं पाया। मैंने इंस्ट्रूमेंट खरीदे, पर मैंने शायद उस पर इतना फोकस नहीं किया, या हर एक लर्नर को उसको समर्पित होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट खरीद लेने से म्यूज़िक नहीं आता, उसे बजाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उन तमाम म्यूज़िक लवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा? मैं सिर्फ यही एक छोटे बहुत एक सेंटेंस में मैं इस बात को ख़त्म करूँगा। हमारे गुरुजी एक चीज़ कहा करते थे। उन्होंने एक दिन ऐसे ही बोला कि जब हमारा जो चल रहा था, वो जो लेसन लेना और वो संगीत सीख रहे थे हम अपने गुरुजी से, तो एक दिन उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया, कहता ये लो पकड़ो सितार, ये तुम्हारा टेलीफोन है भगवान से बात करने का। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको भगवान से, अगर उनके महसूस कर रहे हैं भगवान को, और के दिखते तो नहीं है, आप देख नहीं सकते, ये जैसे एक फूल है, फूल की जो खुशबू है आप महसूस कर सकते हैं, उसको आप छू नहीं सकते या दिखती नहीं है वो। तो ऐसे ही संगीत है। अगर आप संगीत में थोड़ा सा भी कुछ करेंगे, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे या थोड़ा अपना सुर लगाने की कोशिश करेंगे, जिस पिच में, जैसे कोई साउंड है सा, अब ये साउंड आया तो सा लगाते ही आप सा की जगह ओम ही बोल लीजिए। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा ऐसे शुरुआत करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर म्यूज़िक में आना है तो आप आराम से भगवान से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कम्युनिकेट करना है भगवान से तो आप म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं। संगीत आपकी और हमारी दुनिया में बहुत कुछ इम्प्रूव करता है। हमारी तमाम टेंशन्स को, हमारी प्रॉब्लम्स को, म्यूज़िक अलग से एक जादू है जो उस चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स से हमें बाहर निकालता है। तो संगीत अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको समर्पित होना होगा, और इस पुरानी ऐतिहासिक शॉप में अगर आना चाहते हैं तो आपको एक बार राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का चक्कर ज़रूर लगाना होगा। जब आप आउटर सर्कल से बाहर निकलेंगे तो किसी एक दुकान से एक संगीत की आपको आवाज़ सुनाई देगी, धुन सुनाई देगी। वो धुन पकड़ते पकड़ते आप इस दुकान तक दस्तक दे सकते हैं। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।